हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम 24 दिसंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया? विच एआई ट्रांसलेटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज स्पीचेस इनटू इंडियन लैंग्वेजेस? भाषणी एआई, अनुवाद एआई, ट्रांसलेट एआई, बदलाव एआई। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषणी एआई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब एआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़ा इसका मतलब भी समझ लेते हैं पहले। तो एआई क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है जैसे कि रियल टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हिंदी भाषा में भाषण दे रहे होंगे, अगर तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी जी हिंदी में भाषण दे रहे होंगे, तो भाषणी एआई क्या करेगा, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है तमिल भाषा में, उसमें कन्वर्ट कर कर उस भाषा को बदल कर उसका ट्रांसलेट कर कर लोगों को सुनाएगा। इसके साथ ही एआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला फैक्ट देख लेते हैं। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या था? इंद्रजाल। नेक्स्ट, खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरॉन विमान किसने लॉन्च किया? तो ओरॉन विमान किसने लॉन्च किया जो कि एआई आधारित है? ये इजराइल ने लॉन्च किया। अक्टूबर 2023 में ग्लोबल इंडिया एआई समिट रखी गई, तो ये कहाँ हुई थी? ये इंडिया में हुई थी। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ पर खुला है? तो ये तिरुवनंतपुरम में खुला है। तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी है। यहाँ के शांतिगिरी विद्या भवन में पहला एआई स्कूल खुला है। एमपी ने एक जस्ट आस्क नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया है जो कि एआई बेस्ड है। मेटा प्लस माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर एक एआई आधारित भाषा मॉडल को लॉन्च किया जिसका नाम है लामा 2। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा लॉन्च किया है? तो एक ऐसा एआई आधारित न्यूज एंकर तैयार किया है जो कि एआई पर बेस्ड है और वह न्यूज़ प्रोवाइड कराएगा लोकल लैंग्वेज में। तो ये है, उड़ीसा ने इसको लॉन्च किया है। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप एक्स एआई लॉन्च किया है। किस यूटी ने यानी किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का सबसे पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। टेलीमानस जम्मू कश्मीर। पहला वैश्विक एआई सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो पहला वैश्विक एआई सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? ब्रिटेन कर रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत 5वें स्थान पर आता है। स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसने बताया कि सबसे ज़्यादा निवेश एआई में किया जाने वाले देशों की लिस्ट में अपना देश भारत 5वें नंबर पर आता है। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में जुगलबंदी एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इन्फोसिस के द्वारा। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज। ओपन एआई है एक चैट जीपीटी जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। ये जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि ये ट्रेंड है पहले से, इसके पास बहुत सारा डाटा है, तो रियल टाइम में हमें सारी इन्फॉर्मेशन देगा। ऐसी रशिया ने एक चैटबॉट तैयार किया इसका नाम है गीगा चैट। गूगल ने किया, इसका नाम है एआई चैटबॉट जो कि बार्ड के नाम से है। और एक एआई गॉडफादर है जिसको कि इन्वेंटर है इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? हु विल बी द चीफ गेस्ट एट इंडियाज रिपब्लिक डे? जो बिडेन, एंथनी अल्बनीज, इमैनुअल मैक्रोन, ऋषि सुनक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, यानी कि वहाँ के वाइस चांसलर हैं। ये 2023 में जो हमारे यहाँ पर मेजबान मतलब मेहमान रहे थे, एक तरीके से गेस्ट रहे थे गणतंत्र दिवस के अवसर पर, वो थे मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी थे। भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट कौन थे? तो भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में जो चीफ गेस्ट थे उनका नाम बताना है हमें। तो 26 जनवरी 1950 को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो हमारे चीफ गेस्ट बने थे। दूसरी बार जो हुआ था 1951 में, तो उस समय हमारे जो चीफ गेस्ट बने थे वो थे राजा त्रिभुवन बार विक्रम शाह जो कि नेपाल के राजा थे। अब 2024 में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन चीफ गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पुस्तक ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुकर प्राइज 2023 जीता है?
अगेंस्ट ऑल ऑड्स, द आइडियल स्टोरी ऑफ इंडिया, विनिंग मिडल इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। ऑप्शन नंबर सी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ आर करेक्ट। तो ये दो किताबों को मिला है गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो जो इसमें एक बुक है जिसका नाम क्या है, विनिंग मिडल इन इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। इसके लेखक कौन है, T.N. हरी और बाला श्रीनिवास इस पुस्तक के लेखक हैं। दूसरी बुक का नाम है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, द आइडियल स्टोरी ऑफ इंडिया। इसके लेखक हैं गोपाल कृष्ण और कृष्णन नारायण। इस पुरस्कार राशि, इसकी जो पुरस्कार राशि है इस अवार्ड की, वो है 15 लाख रुपए। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में। इसको कौन देता है, तो इसकी इक्विटी फर्म गाजा कैपिटल इसको प्रोवाइड कराती है। ये इंडियन बिजनेस पर लिखी गई पुस्तकों के लिए दिया जाता है। तो इंडियन बिजनेस जितने भी जिनके बारे में बताया गया है जिन किताबों में, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। हाल ही में डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो गया। वह किस आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही थी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महिला आयोग की यह पूर्व अध्यक्ष रही थी डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में कौन सा देश ओपेक से बाहर हो गया, सऊदी अरब, अंगोला, ईरान, इराक। तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका का एक देश अंगोला ओपेक यानी कि ऑयल पेट्रोलियम जो कंट्रीज हैं उनकी जो उनका ग्रुप था उससे बाहर हो गया अंगोला। ओपेक क्या है, ओपेक की फुल फॉर्म जान लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसका मतलब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं उन देशों का एक ग्रुप है ये। इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 में। इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो थे सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान और इराक। इनसे मिलकर यह एक अंतर सरकारी संगठन बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे औद्योगिक जल उपयोगिता दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ, एनटीपीसी बिलासपुर, एनटीपीसी बाढ़, एनटीपीसी क्रांति, एनटीपीसी उच्चाचार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनटीपीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस हाईकोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई हुई, यूपी, एमपी, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में पहली लाइव सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट है उसमें पहली लाइव सुनवाई हुई है, तो ये आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ ने लाइव वीडियो सुनवाई को शुरू किया। इसमें अभी जबलपुर जिले की पाटन और सिहोरा की अदालत को शामिल किया गया। पाटन और सिहोरा के बाद प्रदेश की सभी निचली अदालतों की सुनवाई लाइव होगी। तो यह याद रखना कि देश में पहली बार किसी राज्य के हाई कोर्ट में सभी जिला तहसील अदालत में लाइव व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 21 दिसंबर, 20 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर। तो इस दिवस को जो श्री रामानुजन थे उनका जन्म तिथि भी मनाई जाती है, उनकी जयंती भी मनाई जाती है। और इसी दिन हम गणित दिवस इनके उपलक्ष्य में मनाते हैं। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं हम, 14 मार्च को। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला, तो ये रोई क्सियांग जांग को मिला। एबल पुरस्कार, जिसे कि नोबेल पुरस्कार कहा जाता है मैथ की फील्ड में यानी गणित की फील्ड में, गणित के क्षेत्र में उसके नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये 2023 का किसको मिला है, लुइस कैफ्रेली को मिला है। अब देख लेते हैं दिसंबर महीने के जो भी इम्पोर्टेंट हमारे दिवस रहे हैं उनको देख लेते हैं। 1 दिसंबर को मनाएगा वर्ल्ड एड्स डे। 2 दिसंबर को 3 दिवस मनाए गए, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये 3 दिवस मनाए गए 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर को मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को मनाया गया वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस और इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहायक कर्मी दिवस। 7 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। इसी के साथ 7 तारीख को सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया गया।
इससे आगे 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 12 दिसंबर को 2 दिवस मनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज डे और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 18 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल माइग्रेंट डे और माइनॉरिटी राइट डे, यानी कि एक तो प्रवासी दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और इसी के साथ साथ एक और दिवस मनाया गया, अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया 20 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट को किसने जीता? पेंटाला हरिकृष्णन, अर्जुन अरिगेशी, आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी गुकेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? विच स्टेट लॉन्च्ड सांस कैंपेन टू कॉम्बैट निमोनिया? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। तो हाल ही में मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। अब बात हुई निमोनिया की, तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स वगैरह और कैसे किनको होता है ये जान लेते हैं। निमोनिया यह मुख्य रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। तो इस अभियान का उद्देश्य यही है कि निमोनिया की रोकथाम करना इस मिशन का उद्देश्य है। निमोनिया वायरल, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण के कारण होने वाली फेफड़ों की बीमारी का एक उदाहरण है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण एक या दोनों फेफड़ों की वायु की थैली, एल्वियोली जिसे कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। हवा की थैली यानी कि एल्वियोली में तरल पदार्थ या मवाद भर सकती है, इसमें मवाद भर जाती है, जिसके परिणामस्वरूप जिसके कारण बस क्या होता है, खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में कठिनाई होती है। भारत के पहले स्वदेशी निमोनिया टीके का नाम क्या है? तो सबसे पहला जो स्वदेशी निमोनिया टीका का नाम क्या है? यह है नीमोसिल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, या फिर गूगल पर जाकर सर्च करना, देखना कि वर्ल्ड निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। अब मणिपुर की बात हुई है तो मणिपुर की कैपिटल जान लेते हैं कौन सी है। तो इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। गवर्नर राज्यपाल कौन है इसके? अनुसुईया उइके मणिपुर की गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पोलो खेल का उद्गम किस राज्य को माना जाता है? मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। मणिपुर में एक लोकटक झील है और लोकटक झील के अंदर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसी के साथ मणिपुर में काफ़ी नृत्य किए जाते हैं और नृत्य के साथ साथ उत्सव भी मनाए जाते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि क्या क्या उत्सव मनाए जाते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। एक लाई हरोबा फेस्टिवल मनाया जाता है। नट संकीर्तन उत्सव मनाया जाता है। योसांग उत्सव मनाया जाता है। हन थडो महोत्सव मनाया जाता है। सुमंग लीला उत्सव, गान नगाई उत्सव और सुरी लोली महोत्सव और कचाई लेमन फेस्टिवल, ये कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं जो कि मनाए जाते हैं मणिपुर में। इनमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, उनको आप ज़्यादा ध्यान रखना। एक संगाई फेस्टिवल, लाई हरोबा फेस्टिवल, योसांग उत्सव, सिरू लिली महोत्सव और सुमंग लीला महोत्सव, ये कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर ऐसे ही डेली रेगुलर करंट अफेयर्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती रहेगी। और ऐसे ही जो भी फैक्ट्स होते हैं मैं उनको रिवीजन भी कराता रहता हूँ। जैसे ही किसी स्टेट का नाम आ जाता है तो मैं उसका रिवीजन कराता हूँ पूरा। ऐसे ही कोई सा भी टॉपिक हो उसका रिवीजन मैं बीच के साथ कराता चलता हूँ। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ वाइस स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।